भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही वैश्विक राजनीति का अहम हिस्सा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन्होंने दशकों की मेहनत से बने विश्वास को हिला दिया है। ट्रंप की टैरिफ नीति, भारत पर रूस से तेल खरीदने पर दबाव और पुतिन से मुलाकात जैसे फैसलों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच उनके पूर्व सहयोगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और अन्य अमेरिकी नेताओं ने भी कड़ी आलोचना की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका संबंध फिर से पटरी पर लौट पाएंगे? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन की भारत को लेकर नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक अच्छा साझेदार बनाने और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की दशकों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। जॉन बोल्टन ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बातें कही है। जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विनाशकारी टैरिफ नीति से भारत के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के पश्चिमी देशों के दशकों की कोशिशों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देश कई दशकों से भारत को सोवियत यूनियन से दूर करने और चीन के खतरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों के प्रयासों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को ठीक करने के लिए अभी भी समय है, लेकिन फिर से इसमें बहुत काम करना होगा। लेकिन समाधान खोजने की दिशा में काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जॉन बोल्टन ने 2018 से 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया था। हालांकि बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से विदेश नीति संबंधी मतभेदों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आर्थिक नजरिए से सोचना दुनिया की राजनीति पर बड़े असर डाल सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ रणनीति प्रमुख आर्थिक और राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाकर वाशिंगटन ने बीजिंग को नई दिल्ली के साथ संबंधों को गहरा करने और क्षेत्रीय संतुलन को बदलने का मौका दे दिया है। जॉन बोल्टन का ये बयान उस समय सामने आया है जब पीएम मोदी ने चीन के तियानजान में एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस दौरान जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक साथ हंसते नजर आ रहे थे और माना जा रहा है कि ऐसा अमेरिका को संदेश देने के लिए किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और जी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में वैश्विक व्यापार की स्थिरता और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। ये संकेत देता है कि भारत और चीन आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में संभावनाएं तलाश रही है। जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीजफायर करवाने का क्रेडिट लेने की भी कोशिश की है, जिसने भारत को और नाराज कर दिया है। इसके अलावा जॉन बोल्टन ने अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप के शिखर सम्मेलन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बहुत खराब रही है और इसने यूक्रेन में युद्ध को और भड़का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक से कुछ भी हासिल नहीं कर पाई और यूक्रेन को लेकर रूस की नीति में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया है। आपको बता दें कि जॉन बोल्टन ने हालिया समय में भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की, जिसके बाद उनके घर पर एफबीआई ने छापा भी मारा था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की है। पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ नजदीकियों को नवारो ने रणनीतिक भूल बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह जी जिनपिंग और पुतिन के साथ घुल मिल रहे थे वो देखना शर्मनाक था। उनको समझना होगा कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। इसके अलावा पीटर नवारो ने इससे पहले कहा था कि रूसी तेल खरीद का फायदा भारत का सिर्फ एक छोटा तबका ब्राह्मण उठा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इससे होने वाला नुकसान पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के साथ तनातनी कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आखिरकार इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। बेसेंट ने चीन में हुई एससीओ मीटिंग पर कहा कि ये एक लंबे समय से चली आ रही बैठक है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक औपचारिक मीटिंग होती है। ट्रंप के मंत्री का यह बयान अमेरिकी रुख में बदलाव का संकेत देता है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत अमेरिका रिश्तों पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर जॉन बोल्टन और अन्य अमेरिकी नेताओं की आलोचना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दोनों देशों का भरोसा पहले जैसा रह पाएगा। ट्रंप की टैरिफ नीति, रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव और चीन और रूस के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां इस संबंध को और जटिल बना रही है। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान ये संकेत देता है कि तनाव के बावजूद समाधान की संभावना अभी भी बनी हुई है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी किस दिशा में जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।